हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं निम्नलिखित है। प्रथम भुजा का सदिश है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप और दूसरी भुजा का सदिश है 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का सदिश दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जो कि कुछ इस प्रकार है ए बी सी, और हमें त्रिभुज की जो बीसी भुजा है उसका सदिश ए सदिश दे रखा है, और त्रिभुज की जो बी से बी ए भुजा है उसका सदिश हमें सी सदिश दे रखा है। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के सदिश गुणनफल का परिमाण का आधा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अर्थात 1/2 गुणा परिमाण ए सदिश का सी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है जिनका हमें सदिश दे रखा है, तो हम जो पहला सदिश है उसे हम ए सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप, और दूसरी भुजा है उसे हम बी सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें सदिश गुणनफल निकालना होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ। तो चलिए सर्वप्रथम हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल निकालते हैं। तो हमारे पास सदिश गुणनफल बराबर होगा सारणिक आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है 1 2 0, और बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है 2 0 3। सारणिक को हल करते हैं और ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान निकालते हैं। तो आई कैप 2 0 0 3 माइनस जे कैप 1 0 2 3 प्लस के कैप 1 2 2 0। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 2 की गुणा 3 से माइनस 0 की गुणा 0 से 1 की गुणा 3 से माइनस 2 की गुणा 0 से 1 की गुणा 0 से माइनस 2 की गुणा 2 से। तो हल करके हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल निकालते हैं। तो हमारे पास सदिश प्राप्त होगा आई कैप 6 माइनस 0 माइनस जे कैप 3 माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस 4। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। क्योंकि हमें ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिमाण की आवश्यकता होगी, तभी हम मुख्य अवधारणा में लिखे सूत्र अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए ए सदिश का बी सदिश के साथ परिमाण निकालते हैं। ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण बराबर होगा वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात -3 का वर्ग, के कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात -4 का वर्ग। तो हल करते हैं और मान निकालते हैं। वर्गमूल 36 प्लस 9 प्लस 16, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 36 प्लस 9 प्लस 16, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा वर्गमूल 61। अतः मुख्य अवधारणा में लिखे सूत्र अनुसार क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। तो हमने ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण निकाला, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ वर्गमूल 61/2 वर्ग इकाई। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।